सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः एक इंसान जिंदगी भर साधना करने के बाद भी मरते समय क्यों डर जाता है? क्या है उसका? ये क्या उसका प्रारब्ध है या कुछ कम पड़ गया स्पिरिचुअल में? वो इंसान का स्थिति के ऊपर है ना, स्थिति के ऊपर, वो इंसान का बैकग्राउंड के ऊपर रहता है। तुम बोला और एक बात बोला तुम, उन्होंने बहुत अच्छा साधक है, फिर भी भगत है, बहुत साधना किया, तुम वो भी बोला ना, शिवानंद सरस्वती का वो ये फॉलो करता था। ये सब करने के बाद भी मरने के समय में उनको डर आया, नहीं जाने का, नहीं मरने का, ऐसा बोला ना। हाँ, उनको ऐसा बोले तो क्यों ऐसा होता है बोल के तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारा विचार ये तो सही है। ये क्या होता है, कितना भक्ति किए थे, कितना ये किए तो भी असली चीज निर्भय पाना चाहिए। निर्भय के बाद एक स्थिति रहता है अभय मिलता है। पहले निर्भय, जिसलिए साधक के अंदर पहले निर्भयता आना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है निर्भय। भय कहाँ से आता है बोले तो भय अपना मन के तरफ से आता है, विकारों के तरफ से, इंद्रियों के तरफ से बनता है। और कितना हम करते रहे तो भी मैं कल बोला ना, वैसे हम रक्षण नहीं बनाए तो, फेंसिंग नहीं बनाए तो माया पकड़ते रहता है। तुमको ये भी मिलता है, भक्ति में कुछ फल मिलता है, स्थिति बदलते रहता है, फिर भी माया आ रही। जैसे घर में हम साफ करते सुबह, नेक्स्ट डे अगले दिन देखे तो और धूल गिरा हुआ रहता है। दिन में धूल गिर रहे, तुम साफ करना तो गिर रहे। ऐसा हम तो धूल नहीं गिरना बोले तो पूरा पक्का बंद करके पक्का रहना, नहीं तो पूरा खोल के धूल को एक्सेप्ट करना। शुड नॉट सफर, शुड नॉट वरी, ऐसा करना। वो तुम बोल रहे वो स्वामी जी, वो साधक, उन्होंने संसार में रह रहे, फैमिली है। हाँ, उनको बच्चा नहीं था, लेकिन वो ब्याह भी दोनों ही थे। हाँ, उनको दोनों रह रहे और समाज में रह रहे, कर्म के वजह से समाज में रह रहे, आपका जैसा कुछ लोगों से मिलजुल के रह रहे। तो इसमें क्या हो गया, उनको स्थिति मिला, स्टेप मिला, उनको रास्ता मिला, उन्होंने करते रहा भी। लेकिन ये मरण का समय ऐसा है ना, वो बहुत अलग है, अलग हो जाता है। पूरा अपना माया मन को पकड़ के, मन डराई पैदा करता है। डराई को हम नॉर्मल समय में, समाज में हम डराई को डील कर सकते, निकाल सकते। हाँ, क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ तो हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते समाज में रहते समय। लेकिन व्हेन डेथ कम्स, लास्ट मिनट आ गया तो और कुछ सबकॉन्शियस में, कोर लेवल में कुछ ना कुछ रहता है भय का जैसा, विदाउट आवर नॉलेज। वो चीजें बाहर आता है लास्ट में। लालच, बहुत लालच आता है, स्वार्थ बनता है, ये सब पहले नहीं रहता था। अभी इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत लोग उपन्यास देते रहते हैं, बहुत लोग प्रवचन देते रहते हैं, भगवान को पकड़ो, भगवान असली चीज है। ये महात्मा लोग, कुछ लोगों को देखे, सही महात्मा है तो ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ लोग बोलना अलग है, वो लोगों को करना अलग है। ये भी हो सकता है, गलती नहीं, वो लोगों के अंदर वो स्थिति नहीं बना, बस कुछ थोड़ा सा स्थिति बना, बोलने तक आ गया, थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन पूरा नहीं समझा। पूरा नहीं समझे तो ऐसा होता है। ये स्थिति को बहुत, इसलिए ऑलवेज मैं बोलते रहता हूँ, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, लिव इन द मोमेंट। खुद को समझो, खुद व्हाट आई एम, हाउ आई एम, वेयर आई एम, व्हाट लेवल आई एम, ये समझना मेन चीज है। दैट इज माई मेन मैसेज, माई मेन सेइंग वही है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वो समझा हूँ। बहुत महात्माओं का पढ़ के देखते अवधूतों का दर्शन करते करते वो लोग कैसे वैराग्य में रह रहे,
मैं भी समझा, मेरे अंदर वो वैराग्य नहीं था, मैं समय एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे पहले भय नहीं था, कैलाश को मैं पैदल ही गया, कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं, मन वहां उस समय नीचे चले गए, कहीं बाजू चले गया, इसलिए मैं कैलाश तक पैदल जा सका हूँ। नहीं तो इज इट पॉसिबल? बहुत डर रहा था जंगल में अकेला चलना, बोले तो आज मुझे वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वो स्थिति जो है, वो स्थिति आज नहीं देख रहे, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कहाँ गए वो, क्यों? आज मुझे भय पकड़ा है, निर्भय नहीं है मुझे। आई एम एक्सेप्टिंग सिंस 1 ईयर, 8 महीने मैं आया ना यहाँ, तब से मैं आई एम अगेन रिव्यूइंग, रिफ्रेशिंग माई सेल्फ। यस, आई एम ओपनली टेलिंग, मेरे अंदर भय है, अभी कम हो गया, बहुत कम हो गया। 1 साल पहले, 2 साल पहले इतना भय था, इतना विचार था, इतना अलग अलग विचार, इनसिक्योरिटी, ये सब मुझे आया आफ्टर 60 इयर्स, 62 इयर्स। अभी मुझे पकड़ने लगा, नहीं पकड़ा, ये सब अंदर अंदर जमा हो गया, मैं समझ लिया। थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ध्यान हम निकालना चाहिए इसको। तो उनका एग्जाम्पल दिए तो यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। मरने के समय में हमारे अंदर का पूरा ऊपर आता है, जो चीजें ऊपर आता है। इसलिए पहले हर एक आदमी, मैं मरने को तैयार में हूं, अगर मैं अभी 1 घंटे के बाद मर गया तो ये पहले हम डील किए तो खत्म। अभी सो रहा हूं, सुबह उठता हूं नहीं उठता हूं किसको मालूम। उठे तो ठीक है, अनदर डे, नहीं उठे तो नहीं उठ सकता हूं बोल के भी नहीं मालूम होता। डेथ सो साइलेंटली इट ऑक्यूपेस, इट कम्स एंड अफेक्ट अस, कैच अस, ऐसा आता है। आगे तो स्विच ऑफ, पट हो गया। कुछ लोगों को दिखता है थोड़ा बीमारी, कुछ ना कुछ दर्द, ये सब कर्म का ये है, कर्म का वजह से थोड़ा फिजिकल लेवल कर्म है, तो खींच के करते करते ये करते मरना पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों को पूरा शरीर ये हो जाता है, मन भी कुछ तो हो जाता है, फिर भी डेथ नहीं आता है। वो लोग 100 के ऊपर कुछ लोग मैं देखा, दे रिक्वेस्टेड मी, दे आस्क्ड मी, प्लीज मुझे मरने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे मरना चाहिए, मुझे जीने का कुछ जरूरत नहीं दिख रहे, लेकिन वो नहीं आ रहे। शरीर के द्वारा कुछ कर्म उनको सता रहे, मन के द्वारा कुछ कर्म सता रहे, रिश्तों का कर्म कुछ उनको पकड़ रहे, वो लोगों को देखा मैं। तो मुझ में मेरे अंदर ये डर कैसे, कहाँ से पहले नहीं था ना, ऐसा मैं सोचने लगा। मैं बोल रहा हूँ सीधा, मैं लोगों से मिलने से मुझे पकड़ा है। मैं अकेला रहता तो नहीं पकड़ता, मैं मेरे गुरु के साथ रहता था ना, उस समय कुछ भी नहीं था, गुरु का प्रभाव। तो कुछ तो मेरे अंदर माया घुस गई, इसलिए थोड़ा विश्वास खुद के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरा साई के ऊपर रहना चाहिए ना। अगर गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास है तो एक स्ट्रेंथ आता है। मैं वो कैलाश यात्रा में गुरु का स्मरण करते करते गया मैं, इसलिए मुझे एक अनदर फ्रीक्वेंसी में मैं रहा। मेरे बारे में, मेरे अंदर का ये विकारों के ऊपर ध्यान नहीं है। मैं पूरा कैलाश के बारे में सोच रहा हूँ, नाम जप करते रहा, नमः शिवाय कुछ तो ये ऐसा रहा मैं। इसलिए ये मरण ऐसा होता है, डेथ ऐसा होता है, बहुत ये कर देता है। उस समय पूरा रिफ्रेश करने को सोचता है, जो चीजें बाहर आता है, उस समय भी हम थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करके रहे तो, एक्सेप्ट किए तो वेरी गुड। अब नेक्स्ट अगले जन्म आने वाला है, मैं जरूर, अभी खत्म होने वाला है, अभी लाइफ खत्म हो रही, लेकिन मैं दूसरा शरीर में जाऊंगा, दूसरा जन्म है, जरूर जाता हूं। वो कैसे रहना, वो किस तरह का मुझे इनवाइट करना, ये सोचा ही मैं रहे ना, हंसते हंसते वो गए ना, वो अच्छा होता है। नहीं है तो भी ये दर्द, एक कर्म नहीं रहे तो भी ठीक है। आगे के बारे में सोचो नहीं सोचो, लेकिन इसके बारे में मत सोचो, इसको मत पकड़ो। यू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, हो गया, अभी मुझे छोड़ने का वक्त आएगा, छोड़ दूंगा,
सभी को प्लीज बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, मैं जा रहा हूँ, तुम ऐसा ऐसा करो, तुम ऐसा जियो, ये तुम्हारा प्रारब्ध जाए वैसे जियो, लेकिन मेरा आइडिया है मैं जा रहा हूँ, मेरा भगवान भगवान नाम स्मरण करते रहना, करते रहो, ऐसा करते रहना, ऐसा सोचते रहना। ऐसे ये सभी इसलिए अपने लोग बहुत बताया लास्ट मिनट हाउ इट विल कम। लोग बोलने के लिए बहुत बोलते, वेश बदल सकते, ये बदल सकते, लेकिन यहाँ का ज्ञान निकालना, एम्प्टी बनो, यही मैं आचरण में रख रहा हूँ। यू बिकम एम्प्टी, माया को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो, मैं बोल के मैंपन को, उसको माइनस को छोड़ दो, मेरा को छोड़ दो। थोड़ा पहले ही प्रैक्टिस करते रहे तो आजकल इसलिए सोच रहा हूँ मैं आश्रम किसी दूसरों को दे दूंगा, लेट एनीबडी, राइट पर्सन, इतना सोच रहा हूँ, राइट पर्सन कम एंड मैनेज इट। मैं आराम से अंदर बैठूंगा, खाना खिलाओ भाई, कुछ भी करो, आई डोंट वांट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे वो बोझ दिख रहे। खुद के बारे में सोचूंगा, मैं क्या कैसा रहूं, मैं कहीं भी घूमूंगा, कहीं भी जाऊंगा, लेट मी लिव फ्रीली इन फ्रीडम। वही फ्रीडम हम उम्र बढ़ते रहे तो आफ्टर 60 यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर फ्रीडम, यू मस्ट थिंक ऑफ योर फ्रीडम। साधक का मतलब, सिद्धत्व का मतलब फ्रीडम में रहने का, प्रोजेक्ट पकड़ने का नहीं। मैं इनको सिखाऊंगा, उनको सिखाऊंगा, उनको पैसे दे दूंगा, इनको पैसे दे दूंगा। कुछ लोग सोचते रहे तुम कौन है, सिखाने वाला, देने वाला कौन है? उनका प्रारंभ में तो उन्होंने सीखेगा, उन्होंने बढ़ेगा, उन्होंने कुछ तो करेगा। प्रोजेक्ट्स पकड़ के रहते ना, नहीं, डोंट कंपेल एनीबडी, डोंट थिंक ऑफ अदर्स। इफ दे आस्क यू टेल समथिंग विथ डिटैचमेंट, एंड विथ अंडरस्टैंडिंग। तुम सेवा कर रहे आश्रम में, अच्छा तो सेवा भगवान मान के वो लोगों को सेवा करो, करते रहो, बस हो गया। ये मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मुझे आशीर्वाद देगा, ये मुझे ये देगा, वो देगा। कुछ लोग सोचते ना, ऐसा सोचाई को निकालने का। यू लिव इन जीरो, बी यू वर्क परफेक्टली, बट डोंट अटैच। उसमें थोड़ा सा इच्छा पैदा नहीं होना चाहिए, इच्छा खत्म होना चाहिए। निष्काम कर्म वही है। कल एक व्यक्ति मुझसे दीक्षा लिया पंढरपुर में। बड़ा आदमी, अभी बुजुर्ग है, बहुत बड़ा, ये एज्ड हो गया बुढ़ा आदमी। उन्होंने बहुत मानता था मुझे, मान रहे, अभी भी मान रहे आज भी। कल उन्होंने अचानक फोन किया, स्वामी जी कहाँ है मेरा गुरु महाराज, वो दीक्षा लिया ना, इसलिए मुझे गुरु मान रहे, बहुत अच्छा अप्लाई करते। मैं अगर मिले तो ना मुझे एक बार हक कीजिए बोलता है वो। अभी 2 साल हो गया बाबा जी, क्या करूं, कहाँ हैं आप, कैसे हैं, हम सब ठीक है आपका आशीर्वाद से, ऐसे बोलने लगा। उन्होंने देखो कितना अच्छा भक्ति रखा है, नियरली 75 समथिंग, बट स्टिल ही इज ट्रीटिंग मी एज हिज गुरु। देख लीजिए, उन्होंने कैसे मुझे गुरु बनाए, देख लीजिए। आज शहर महाराष्ट्र में रहने वाला, उन्होंने मेरा किताब पढ़ा, अपना किताब कैलाश का किताब पढ़ने के, पंढरपुर में रह रहे, कितना साधु संत है वहाँ, उन्होंने नेटिव ऑफ पंढरपुर, तो कितने साधु संत हैं। तो लेकिन उनको नहीं लगा ये मुझे गुरु बनना चाहिए बोल के। उन्होंने किताब पढ़ने के बाद उनके अंदर से आ गया, वो कहाँ रहते स्वामी जी, कहाँ रहते, मुझे कैसे तो भी उनको दर्शन लेना चाहिए, उन्होंने मेरा गुरु वही है बोल के इंक्वायरी किया अपने लोगों से, क्योंकि ये तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में उन्होंने फ़ोन की, नंबर पकड़ के फ़ोन की, मैं आपका दर्शन लेने को चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा, मैं हैदराबाद में, मैं पंढरपुर, वहाँ महाराष्ट्र आऊँगा, पूना मिल सकते। नहीं, मैं आपके पास आऊँगा, चरण छूने का, दर्शन लेना, ये करने का। ठीक है, आ जाइए। वो आ गया, वो मेरे पास आ गए, आके वो, और एक ही रात रुका, एक ही दिन रात भी नहीं होंगे। और मैं अरविंद बोल के है, उनका घर में था, वो आ गया, वो क्या दर्शन करके कुछ तो ये है, उन्होंने सीधा पूछा मुझे मंत्र चाहिए, आप मेरा गुरु आप बनना चाहिए। मैं बोला महाराष्ट्र में, वो पंढरपुर में बहुत लोग हैं, आप इतना दूर आके गुरु क्यों बोल रहे हो? मुझे ऐसे अंदर से लगा है, मुझे कहीं किसी के साथ नहीं लगा, आज लगा, आ जाऊँ। दीक्षा लेके गए हो, तब से होके 8-9 साल हो गया। देख लीजिए कैसा होता है, देख लो रिश्ता, दिस इज ट्रू मिलन, ऐसा बराबर मिला।
कल उन्होंने फोन करके वो पूछा कैसे वैसे वो सब हो गया, मैं हम सब ठीक है, लेकिन मुझे महाराज जी आप ही मेरा गुरु है ना, एक सलाह दीजिए, एक मुझे एक क्वेश्चन है कि भाव है, माँ बताइए। मुझे निष्काम कर्म चाहिए, मुझे निष्काम करना बनना बोले तो कैसे क्या करूं मैं, बताइए मुझे, आप जो बोलते हैं मैं वह करने को तैयार में हूँ। कल हुआ, कल 11 बजे 12 बजे कुछ तो फोन किया, मैं बोला ठीक है, अभी आप संसार से अलग हो जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरा बेटा मेरा ये सब रहता ना, मेरा घर मैं बनाया हूँ, ये घर उन्होंने कष्ट बहुत अच्छा करके 2 घर बनाया वहाँ, हाँ एक ही घर, बहुत अच्छा घर बनाया, वो अच्छा रह रहे। तो मैं बोला तो आप अलग हो जाइए, एकांत में जिए, जीना शुरू कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान रख दीजिए, आपका पूजा पाठ जो है सभी करते रहिए, लेकिन पूरा सेपरेट हो जाइए। तो ये माया थोड़ा सा अंदर है, तो ये काम बनाने वाला माया है ना, काम वासना आता है, ये मेरा बेटा अभी भी कुछ नहीं कमा रहे, नहीं अभी ओनली 10,000 कमा रहे, और कुछ कमाए तो अच्छा होता है, सन इज डूइंग सम बिजनेस। सो ऐसा कुछ तो विचार रहता है, वो बेटी उनका पोता नहीं पढ़ रहे, पोती नहीं पढ़ रहे, कुछ तो ऐसा भाव आते ही रहता है। उसमें क्या है, असली काम चले जा रहे, बाहर का ये वासना आ रहे, विषय वासना। इसलिए उनको मैं बोला आप थोड़ा सा ये ट्राई कीजिए, अभी बुजुर्ग हो गया, जस्ट नो फिजिकल दिस थिंग, नो फिजिकल डिजायर्स, सभी चले गए, उनसे बेटी बोले तो आराम से बैठ जाइए, दिन भर भगवान का स्मरण कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान रख दीजिए, खुद के अंदर ये पूरा डिटैचमेंट बनेगा एकांत में, तो अलग अलग चीजें ऊपर आता है। इसलिए ऐसे बताए तो वेरी गुड स्वामी, बहुत अच्छा बताया, मैं अभी आज से मैं ये करूँगा। उनको चांस है, अपना कमरे है, अच्छा कमरे है, कमरे में बैठ सकते, कभी चाहिए तो वो विठल का मंदिर जाओ, कहीं अच्छा सिर्फ धार्मिक भाव में, आध्यात्मिक भाव में रहने का, ये संसार का थोड़ा सा डिटैचमेंट, सामाजिक समाज से ये करने से वो निष्काम कर्म बढ़ने लगता है, बढ़ता है। तो ऐसा मैं उनको बताया। इसलिए मरने का समय आया तो, अभी आया तो, ऑलवेज यू क्वेश्चन योरसेल्फ, अभी मुझे आए तो मैं क्या, अरे मेरा बैंक बैलेंस से नाम नहीं रखा, ऐसे अलग अलग विचार आते रहता है। अब पूरा उनको दे दो, नहीं, ये लड़की को कुछ थोड़ा देना है, वो लड़का को पूरा क्यों, ऐसे पूरा दे दो, नहीं वो चैरिटेबल की एक संस्था है, उनको थोड़ा देने के, लेकिन मेरा बेटा नहीं मानता है, ये सब झगड़ा अंदर से आता है। हाँ, तुम अगर फ्री हो गया, तुम जो जो सोच रहे हो करने को तैयार में है, तो वो डेथ भी तुमको, वो अच्छा मृत्यु भी तुमको सही स्टेप लेके जाएगा, सही और हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट जन्म, फ्रेश जन्म, न्यू लाइफ, अगेन यू कैन कंटिन्यू एंड डू दी थिंग, कंटिन्यू तुम कर सकते, सेम भाव तुम कंटिन्यू होता ना, वही कर्म, ये जन्म का कर्म बच्चे आने वाला जन्म को वो जाता है। तो इसलिए सही भावना, सही सोचाई हम पकड़े तो वही कंटिन्यू होता है नेक्स्ट बर्थ में भी। ऐसा हम करने का, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ऐसा भाव। इसलिए बहुत होशियार रहना, सटल 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 लेवल में हमको खुद को समझना चाहिए, सटल लेवल में समझना चाहिए। मेरा 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 बहुत डेंजर है मेरा। रमण महर्षि सभी लोग मैं वाट आई एम, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन करो बोलते रहना। सो इसलिए साधु का मतलब नहीं, साधुपन भी थोड़ा रुकावट है, ये है। हाँ, साधु, मैं साधु भी नहीं बोलने का, मैं साधक को नहीं बोलेंगे, मैं गुरु नहीं रखने का, ये सब डेंजर चीजें हैं। गुरु साधु ये सभी मैं हूँ समझने का, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भगवान का ये हूँ, भगवान से आया हूँ, भगवान से जुड़ने का, भगवान से मैं आया हूँ, भगवान से जुड़ने का, भगवान को जुड़ने का, भगवान से। ऐसा हम ये विचार बढ़ाए ना, वो निर्मोह आता है, निर्भय आता है, निर्भय आएगा, तब ये पूरा जंजीर एक 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 वो खुल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। दैट वे वी हैव टू क्रिएट आवर सेल्फ व्हाइल वी आर एक्टिव। ये पूरा ये विचार बढ़ाना है,
से ओशो ही टोल्ड दैट उन्होंने अच्छा ये किया। ओशो का लिटरेचर लोग नहीं समझते, मैं सोचा हूँ ना, ओशो अल्टीमेट ट्रूथ बताते रहा, अल्टीमेट ट्रूथ, सेल्फ रियलाइजेशन क्या करना, हर एक चीज के अंदर सटल में कुछ ना कुछ वहाँ ये रहता है, दर्द रहता है, कुछ बंधन रहता है, वो सभी को हम निकालने का, एक पार करने का। और मृत्यु आए तो सेलिब्रेट इट, दैट इज व्हाट ही टोल्ड यू, सेलिब्रेट, लिव इन सेलिब्रेशन व्हाइल डाइंग, लिव इन सेलिब्रेशन। हाँ, लेकिन वो मौका भी सब अचानक आता है, हार्ट फेलियर हो गया, सोचने का नहीं, सेलिब्रेट कैसे करेगा वो? सेलिब्रेट कुछ लोग बोलते हार्ट अटैक आके मर गए, उन्हें कितना अच्छा मरण आ गया, डेथ आ गया बोलते, नहीं, अच्छा डेथ नहीं है, वो रुक गया, उन्हें सडन ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं, यू इन्वाइट इट, कुछ मालूम होता है। सही ध्यानी को थोड़ा वक्त भी देता है, वो वक्त भी देता है। यू कैन आस्क, यू कैन रिक्वेस्ट डेथ, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, देगा वो, देगा। जब तुम साधना में भगवान से जुड़ के कर रहे बोले तो भगवान के साथ तुमको रिश्ता मिले तो मृत्यु से भी रिश्ता मिलता है तुमको, मृत्यु भी भगवान है, जैसे भगवान सुन रहे मृत्यु भी सुनेगा, व्हाई नॉट? उनको भी बोलो, अरे अरे बहुत बहुत अच्छा, नमस्कार, पाद नमस्कार करो मृत्यु को भी, मृत्यु देवता को करके 10 मिनट 5 मिनट दे दो, आई वांट टू सेलिब्रेट, आई वांट टू हैव गुड सेंड ऑफ, आई वांट टू टेक गुड सेंड ऑफ फ्रॉम माई पीपल। हाँ, ये मृत्यु से ये रिश्ता बनाओ, अभी से बनाओ। यू कॉल गॉड, यू आर कॉलिंग गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, कृष्णा, साई बाबा और तुम्हारा गुरु, यू आर इन्वाइटिंग गॉडलीनेस, you invite in the form of death also, please my beloved God, मृत्यु देवता, यमराज, प्लीज काइंडली हेल्प मी, तुम कभी न कभी आते मुझे मालूम है, लेकिन मुझे संभाल के लेके जाओ, अच्छा समझा के लेके जाओ, यू हेल्प मी, ही ओनली कैन हेल्प यू, राइट नॉलेज देने वाला। इसलिए शिव का भगत है तो ये विचार आता है, शिव जी का वही लयकार है, जीरो बनाने वाला शिव, तुम्हारा पूरा माया को निकालने वाला शिव। डेथ, सही डेथ, तुमको डेथ का मतलब शरीर छोड़ने का है ना, डेथ का हम समझ रहे हैं, मैं मरूंगा, तुम नहीं मरते भाई, तुम्हारा शरीर गिर जाएगा, यू विल कंटिन्यू फॉर एवर, ये सच्चाई पकड़ना। और ये एक क्रिया है बॉडी को अलग करने का तुमसे। अभी तुम बॉडी को पकड़ के, शरीर को पकड़ के, मन को पकड़ के कुछ कर्म कर रहे, कुछ ज्ञान पा रहे, कुछ तो क्रिया कर रहे, लेकिन एक दिन निष्क्रिया करना बोले तो देह से अलग होने का है ना, सो वही मरण है। तुम अगर ध्यान में गए, समाधि स्थिति मिला, तुम देह से अलग हो गया, यू डाइड फॉर सम टाइम, दैट इज व्हाट समाधि। तो वो वंडरफुल समाधि, डेथ इज अनदर डीप समाधि, न्यू समाधि, वेराइटी समाधि एंड वंडरफुल अल्टीमेट समाधि, वो चले जाएगा, दूसरा शरीर आएगा। ऐसा आप थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, डिटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहिए। इसलिए यू ऑलवेज व्हेन यू आर प्रेइंग गॉड, यू आर डूइंग, नाम जप कर रहे बोले तो मृत्यु देवता का भी नाम जप करो, उनको भी एक्सेप्ट करो, because he is right person, when to take, how to take, in which way। तो हम गुरुचरित्र में एक लीला है ना, उन्होंने मरने के बाद भी वो यम दूता आए, सभी यमदूत आए, इधर इनको पुण्य को भी है, ये शिव दूता भी आए, दोनों आ गए। गुरुचरित्र में ये सिचुएशन लिखा है, तो दोनों आ गया, इसका मतलब तुम दोनों को देख सकते, दोनों तैयार में है, इसलिए इनको भी एक्सेप्ट करो, उनको भी एक्सेप्ट करो, इनको भी भक्ति बढ़ाओ, इनके ऊपर, यमदूतों के ऊपर, यमराज के ऊपर, वो मृत्यु के ऊपर भी तुम साधना करते रहो। यू इन्वाइट, यू एक्सेप्ट, यू प्रे, यू रेस्पेक्ट डेथ आल्सो, तब सेलिब्रेशन हो जाता है। थोड़ा 2 मिनट दे दो भाई, तो वो तो रुकेगा ना, वो शिवदूत को लेके यमदूत रुक गया, हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, ये भी आ गए, वो लोग ड्रामा चल रहे, इसका मतलब दे डोंट डू इमीडिएटली, दे आर रेडी टू लिसन यू। तुम ऐसा तुम थोड़ा प्रार्थना करो, 10 मिनट दे दो भाई, मेरे बेटे को कुछ बोल के आ जाऊंगा, ऐसा तुम पूरा
क्लैरिटी लेके बोलो, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये लोग समझ रहे मैं नहीं मरूंगा इसलिए करोड़ों कमा रहे। कुछ लोग ऐसे है ना, कुछ अधिकारी लोग, मिनिस्टर लोग ये माया पकड़ के जी रहे। यू विल डाई वन डे, यू हैव टू लीव एवरीथिंग हियर। ये माया से बाहर आ जाओ भाई, कहाँ तक तुम कमाएगा। तुम थोड़ा साधना करो, भगवान को पकड़ो, भक्ति में बढ़ाओ, गुरुओं को रेस्पेक्ट दे दो, ऐसा माता पिता को रेस्पेक्ट दे दो। ये सब चीजें छोड़ के पैसा कमाना, दौड़ना, फॉरेन चले जाना, वहां कमा के लाना, करोड़ों कमाएंगे, माँ को देंगे। जब तक माँ के कैसे रहते, पिताजी कैसे रहता है, तुम वहां जाके कितने साल रहेगा, तुमको क्या होता है। अपने लोग आजकल ये कोरोना की वजह से वहां बहुत लोग मर गए। फॉरेन जाके तुम क्या किया, पैसा के लिए गए, तुम सबको छोड़ के अकेला हो गए ना। तो ये सब प्रैक्टिकल थिंग्स थोड़ा समझ के, कर्म को छोड़ने का नहीं, लेकिन कर्म में हम फंसने का नहीं। should not leave any karma, any this thing. That way, death is a great celebration. Death is a सही टर्निंग पॉइंट लाइफ में। एक कभी अलग अलग टर्निंग आ रहे, ये टर्निंग पॉइंट अलग है, न्यूनेस के लिए टर्निंग। इसलिए शिवजी तुमको शून्य बना जाता है, मरे जैसा हो जाता है। जीरो बनना मरना। एक बार मन गए तो जीरो बन गए तो और तुम दोबारा तुम स्टार्ट करो। न्यूट्रल में अभी चढ़ाई आए, न्यूट्रल में जाके दोबारा गियर एक से शुरू करते हैं ना, फर्स्ट गियर शुरू करता है, ऐसे दोबारा लाइफ स्टार्ट करो फ्रेश। ऐसा मेरा विचार में रहता है। बहुत अच्छा है। मृत्यु के बारे में कितना हम सोचते रहते हैं, उतना डिटैचमेंट आता है, ये सब चले जाता है, डरा ही चले जाता है। फिर भी कर्म में तो वो भी भोगो, यस यू एक्सेप्ट इट। रोने का है तो रोते रहो, डोंट स्टॉप इट। पूरा रोना शुरू किया, कंप्लीटली हार्टफुली रोने का, ऐसा हम थोड़ा एक्सेप्ट करके जीने का। थैंक यू, हैप्पी, वेरी गुड।